बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, हल्के में मत लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, बाद में पछताओगे, बहुत पछताओगे बाद में, एग्जाम में जब आ जाएगा ना तो कहोगे ओए होए 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 होए। ये वही छोटी सी चीज है जो सर ने हमको चिल्ला चिल्ला के बताई थी, लेकिन हम खुद को बहुत होशियार समझ रहे थे और हमने नहीं किया। बाद में पछताने से बढ़िया तो बेटा अभी टाइम दे दो और सिंसियर हो जाओ क्लास में। हाउ टू गेस द वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज। टी रेशियोज बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यस और नो। टी रेशियोज बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना। इसमें जरा भी लापरवाही मत करना आज की क्लास में, नहीं तो हमेशा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में उलझ के रह जाओगे। चलो साइन 30 कितना है सर? साइन 30 आज की हेडिंग हमने ये लगा दी। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल हेडिंग एंड ब्यूटीफुल टॉपिक। चलिए अब अगर साइन 30 1/2 है, साइन 60 अगर 3/2 है, तो कॉस 30 कितना होगा? जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 मतलब √3/2। ये समझ में आता है तो कॉस 60 बता दो, कॉस 60 बता दो 1/2। ये वाइस वर्सा होता है बेटा, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये वैल्यूज सेम होती हैं एंड ये वैल्यूज सेम होती हैं। मेरे हिसाब से अब क्लियर है पिक्चर। क्रॉस वैल्यूज हमेशा सेम रहेगी। जो साइन 30 है वो कॉस 60 होगा, जो साइन 60 है वो कॉस 30 होगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? इफ आई एम क्लियर जल्दी से बता दो मुझे। ये अगर समझ में आता है तो साइन 45 डिग्री कितना होगा और कॉस 45 डिग्री कितना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, हल्के में मत लेना, मैं फिर बोल रहा हूँ, बाद में पछताओगे, बहुत पछताओगे बाद में, एग्जाम में जब आ जाएगा ना तो कहोगे ओए होए 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 होए। ये वही छोटी सी चीज है जो सर ने हमको चिल्ला चिल्ला के बताई थी, लेकिन हम खुद को बहुत होशियार समझ रहे थे और हमने नहीं किया। बाद में पछताने से बढ़िया तो बेटा अभी टाइम दे दो और सिंसियर हो जाओ। √2 एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल सही। और cos 45 जो होगा वो भी 1/√2 होगा कि नहीं होगा? यस और नो, यस और नो, यस और नो। ठीक है, लास्ट में आएगा साइन 90 है ना, और cos 90। हाँ जी सर, साइन 90 और cos 90। एनीवन एनीवन एनीवन? टणाना टणाना। हाँ जी, साइन 90 cos 90। साइन 90 हमेशा 1 होता है, क्या होता है? 1। ये 1 है तो cos 90 हो जाएगा 0। ठीक है, अब मुझे बताओ साइन 0 डिग्री क्या होगा और cos 0 डिग्री क्या होगा? हाँ जी, साइन 0 डिग्री एंड cos 0 डिग्री। एनीवन इन द कमेंट्स फास्ट? हाँ, साइन 0 डिग्री होगा 0, cos 0 डिग्री होगा 1। बोलो अब कोई उलझेगा क्या? अब किसी को कंफ्यूजन होगा? मेरे हिसाब से अब बिग नो। क्या बोलते हो बच्चों, सॉलिड है क्या कॉन्सेप्ट? बढ़ जाऊं आगे? तो बस याद कैसे करना है, साइन 0 0 cos 0 1, साइन 30 1/2 cos 30 √3/2, साइन 60 √3/2 cos 60 1/2, साइन 91 cos 90 0। खत्म। नेक्स्ट आता है, मुझे बताओ सोच के, अब जो मैं पूछूं उसका जवाब देना, ठीक है? मैं बोल रहा हूं तुमको tan 0 डिग्री कितना होगा, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री। ठीक है, कैसे करना है अभी बता दूंगा, घबराएगा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं घबराएगा, कोई टेंशन नहीं। सर tan 0 साइन 0 अपॉन cos 0, साइन 0 0 cos 0 1, तो 0/1 0। tan 30 हमेशा tan बढ़ता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे tan की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, इंक्रीज होगी। जैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई थी ना, देखो, जैसे साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई थी ना, देखो 0 1/2 √3/2 1/2 और 1 आ गया आखिर में। 0 से 1 का सफर इंक्रीज हो रहा है, ये 1 से 0 का सफर है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे साइन इंक्रीज होता है वैसे tan भी इंक्रीज होता है 0 से लेके 90 डिग्री तक। ठीक है, ये बहुत मेच्योर बातें हैं जो अगर आप रेगुलर मैथमेटिक्स हो तो ही समझ पाओगे, नहीं तो भैया तोते उड़ने में समय नहीं लगेगा, बैंड बजने में समय नहीं लगेगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, tan 30 1/√3, tan 45 1, देखो 1/√3 कैसे आया? tan 30 मतलब साइन 30 अपॉन cos 30, सोच के देख लो, साइन 30 डिग्री अपॉन cos 30 डिग्री, यही ना होगा tan 30 डिग्री? बोलो tan 30 यही तो होगा। तो भैया साइन 30 अपॉन cos 30 क्या होगा? बोलो साइन 30 कितना होता है? बोलो साइन 30 1/2 होल अपॉन cos 30 √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 1/√3 नहीं आया तो क्या आया? समझ में आया? ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो एग्जाम्स में, ताकि गलती और कंफ्यूजन ना हो पाए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, tan 45 डिग्री, साइन 45 अपॉन cos 45, साइन 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2, 1/√2 अपॉन 1/√2 1। एग्जाम में भूल भी जाओ तो ऐसे आएगा। tan 60 ये 1/√3 है तो tan 60 √3 होगा। ठीक है,
रेसिप्रोकल, ये 1/√3 tan 60 √3 होगा। तुम tan 60 की वैल्यू sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री करके भी निकाल सकते हो। sin 60 मतलब √3/2, cos 60 मतलब 1/2, 2 से 2 कैंसिल, नीचे डिनोमिनेटर हमेशा कैंसिल हो जाता है। देखो आंसर आ गया कितना, √3। देखो डिनोमिनेटर जैसे 3/2 होल अपॉन 5/2 है, तो आफ्टर ऑल होगा क्या, ये 3/2 इंटू 2/5 बनेगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो हम तो डायरेक्टली भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे फ्रैक्शंस में। क्लियर हुआ क्या, तो आंसर आ जाएगा कितना, 3/5। ठीक है, तो ये टेक्निक थी किसकी वैल्यू निकालने की, tan 60 डिग्री। tan 90 कितना होगा, सर ये सब याद है बेटा, अभी आएगा मेरे बच्चों, अभी याद तो है, लेकिन जब तोते उड़ना शुरू होंगे तो या तो बेटा मैं पढ़ा दूं या आप पढ़ा दो, है ना, दोनों में से कोई एक ही तो काम हो सकता है, एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकती, है ना मेरे बच्चे। चलिए tan 90 sin 90 अपन cos 90, sin 90 1 cos 90 0, मतलब नॉट डिफाइंड, या फिर आप इसको इंफिनिटी भी कह सकते हो। ठीक है क्या, कैन वी मूव फॉरवर्ड, क्या हम आगे बढ़ जाएं क्या, क्या हम आगे बढ़ जाएं क्या। ठीक है चलो सर बढ़ते हैं आगे, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटा दो। ठीक, अब आ जाओ सर नेक्स्ट, कॉट 0 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री और कॉट 90 डिग्री। ठीक है, हमेशा रेसिप्रोकल्स निकालने के लिए जब आप कॉट कैलकुलेट करोगे ना बच्चे, तो आपको tan ध्यान होना चाहिए। कॉट 0 निकालना, tan 0 क्या होता है, 0, तो कॉट 0 क्या होगा, इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है क्या, अब कॉट 30 निकालना है, तो पहले tan 30 बताओ क्या होता है, क्या होता है tan 30 बोलो, tan 30 क्या होता है बोलो, tan 30 होता है 1/√3, तो कॉट 30 हो जाएगा √3, खत्म। tan 45 1, तो cot 45 भी 1, ये सेम होता है जैसे sin cos 45 इक्वल होता है tan और cot में भी 45 डिग्री की वैल्यूज इक्वल होती है। ठीक है, सॉर्टेड है, क्लियर है। चलिए cot 60 भैया, tan 60 क्या होता है √3, तो cot 60 क्या होगा 1/√3। ठीक है, ये आ गया 1/√3। अब मुझे बताओ सोच के, cot 90 tan 90 क्या होता है, tan 90 बताओ, sin 90 अपॉन cos 90, sin अपॉन cos मतलब इंफिनिटी, तो 1/∞ क्या होगा 0। और क्लियर देखना है तो इसको आप cos 90 अपॉन sin 90 भी कर सकते हो, यस और नो। cos 90 कितना होता है 0, sin 90 होता है 1, तो आंसर क्या आएगा, नथिंग बट 0, मेरा हीरो। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हो गया। अब अगर ये क्लियर है तो मुझे बताओ, तुमसे कहा जाए भैया सेक, सेक की वैल्यू, जो सेक की वैल्यूज होंगी वो कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो कोसेक की वैल्यूज होंगी वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, मेरे हिसाब से आप कर लोगे। ठीक है,